मोशन ग्राफिक का कितना यूज़ है एडिटिंग में, ये तो आपको पता ही होगा। ये रहा मेरा पहला प्रोजेक्ट, बैटरी फिल एनिमेशन। चलिए इसे अब क्रिएट करना सीखते हैं। सबसे पहले एलाइट मोशन के अंदर चले आना है और एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेनी है और इसे फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देना है। फिर इसके कलर को आपको वाइट कर लेना है और आपको एक और रेक्टेंगुलर शेप ले लेनी है और इसे बैटरी की शेप में बना लेना है, जैसा कि मैं बना रहा हूँ। इसे अच्छी तरह एडजस्ट करने के बाद आपको दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट हुए लेयर को आपको सेकंड वाले मास्क पर क्लिक कर लेना है, जिससे कि ब्लैंक एरिया बन जाए। अब इस ब्लैंक एरिया में एक और रेक्टेंगुलर शेप ले लेनी है। फिर इसके कलर को ग्रीन कर लेना है। फिर इस लेयर को नीचे कर देना है, जिससे कि फिल वाले एरिया पर ग्रीन कलर अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए। फिर आपको एक इफेक्ट यूज करना है जिसका नाम है वेव रैप इफेक्ट। फिर स्टैंडर्ड सेटिंग पर चले आना है और देखिए, इसे अच्छी तरह से समझो। जो फेज होता है ये वेव को मूवमेंट देता है, ये वेव में मूवमेंट देता है, और जो एंगल है ये वेव के एंगल को चेंज करता है। स्पेस, ये वेव की स्पेस को कम या ज्यादा करता है, और मैग्नीट्यूड इसकी हाइट को अप या डाउन करता है, और ये जो वेव एंगल है ये वेव के एंगल को दर्शाता है। तो इसे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना, जैसा कि मैं कुछ 132 कर रहा हूं। अब फेस पे आना है और 2 की फ्रेम देना है और की फ्रेम की वैल्यू को थोड़ी बढ़ा देना है, जिससे वेव में मोमेंट आ जाए। तो मेरा एनिमेशन कुछ इस प्रकार बना है, तो थोड़ा फास्ट है। तो सेकंड वाले की फ्रेम पे आना है और इसकी वैल्यू को थोड़ा कम कर लेना है, अपने अकॉर्डिंग कम कर लेना, जितना कि आपको वेव का मोमेंट रखना है, क्योंकि अगर वेव में मोमेंट ज़्यादा रहेगी तो थोड़ा कम अच्छा दिखता है। तो अब ये बहुत प्रॉपर दिख रहा है। अब इसकी लेयर को डुप्लीकेट कर लेनी है और उसके बाद थोड़ा इससे मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाकर थोड़ा साइड कर लेना है। मैं बता रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ ऐसा। अब इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर लेना है, फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। उसके बाद इसे हल्का सा ऊपर कर देना है, हल्का सा एडजस्ट करके, जिससे कि एक अच्छा सा ग्लो आ जाए, कुछ इतना। अब देखिए, अब ये प्रॉपर दिख रहा है, एक ग्लो सा। अब इसमें फिलिंग डालनी है कि ये ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर फिल होता हुआ जाए। इसे हमें ग्रुप कर लेना है। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले आना है। उसके बाद स्टार्टिंग में एक की फ्रेम और लास्ट में एक की फ्रेम दे देनी है। स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पे आकर इसको नीचे कर देना है पूरी तरह से। अब एक और ऊपर वाले को पूरी तरह से, जिससे कवर हो जाए। अब कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब ये परफेक्ट दिख रहा है। अब इसमें आना है, टेक्स्ट यूज करना है, क्योंकि बैटरी परसेंट में होती है तो हम 100% लिख लेते हैं, और इसके फॉन्ट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना है, और इसकी जो हाइट है इसकी रेंज को बढ़ा देना है, और कलर को वाइट कर लेना है, और इसे थोड़ा ऊपर एडजस्ट कर लो, जिससे कि एक अच्छा लुक दिखे। उसके बाद इस टेक्स्ट पर हमें एक इफेक्ट देना है, काउंट अप डाउन। काउंट अप डाउन का इफेक्ट यूज करना है। तो मल्टीप्लाई कर देना है, और इसकी मल्टीप्लाई में स्टार्टिंग में एक की फ्रेम और लास्ट में एक की फ्रेम। स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पे आना है और इसकी वैल्यू को 0 कर देनी है। तो ये कुछ फिल होता हुआ दिखेगा। ये परफेक्ट दिख रहा है। ये देखो, ये कुछ प्रॉपर दिख रहा है। हाँ, तो ये इतना ठीक है। तो ये प्रॉपर दिख रहा है। अब इसमें हमें एक काम और करना है। बैटरी फिल हो रही है, अब इसमें मैं एनर्जी के लिए एक शेप होती है, एनर्जी की शेप।
देखा होगा जो बैटरी में बीच में बना होता है वो वाली शेप को ले लेना है और इसकी जो कलर है इसे वाइट कर देना है और इसे अपने मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है और इसे इसकी स्केल को थोड़ा कम कर देना है, लाइक एस इतना कर लेना है। कुछ इतना कर लेने के बाद अब एनिमेशन को एक बार और रिप्ले करते हैं। कुछ ऐसा दिख रहा है, परफेक्ट। एक बार और प्ले कर लो। इसके बाद आपको टेक्स्ट पे आना है और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी टेक्स्ट आपको पसंद आए वो लिख लेना है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ चार्जिंग वेरी फास्ट, बस रैंडमली जो माइंड में आया मैं वही लिख रहा हूँ। तो चार्जिंग वेरी फास्ट, वो थोड़ा मेरा गलत हो गया यार, सॉरी, रीटाइप करते हैं। चार्जिंग वेरी फास्ट, चार्जिंग वेरी फास्ट। तो इसके लेटर को मुझे कैपिटल कर लेना है थोड़ा, जिससे अच्छा दिखे, और इसकी लेंथ को थोड़ी बढ़ा लेनी है और फॉन्ट को थोड़ा मोटा कर लेना है जिससे कि थोड़ा बोल्ड दिखे। और हाँ, कलर पे आना है और इसमें रेडियंट कलर यूज करना है। ग्रेडियंट क्या यूज करना है? ग्रेडियंट। अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं ऊपर यूज कर रहा हूं, मैंने रेड और ब्लू सिलेक्ट किया है। और अब इसमें हम एक फेड इन का एनिमेशन देते हैं। परफेक्ट। अब इसे हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, ट्यूटोरियल देखने से कुछ नहीं होने वाला, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ये मेरी एडवाइस है। और हाँ, मेरा अभी छोटा चैनल है एडिट वाईटी, प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए रोज एक प्रोजेक्ट बनाता रहूंगा और उसमें अच्छे से अच्छा प्रयास करूंगा आपको सिखाने का।